हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एग्रीकल्चर। इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में जानेंगे, मेन क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में जानेंगे और साथ में हम इंडिया के मेजर क्रॉप्स के बारे में जानेंगे। तो हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे विजुअल्स और एनिमेशन की मदद से समझेंगे, जिससे आपको हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो हमारे खाने के लिए फूड प्रोड्यूस करती है और इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है। हमारी इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है, इसीलिए इंडिया एग्रीकल्चर के मामले में एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। अब हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टाइप है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इस तरह की फार्मिंग स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे की जाती है और इस तरह की फार्मिंग को करने के लिए प्रिमिटिव टूल्स जैसे डिगिंग स्टिक्स, दाव का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के फार्मिंग से जो प्रोडक्शन होता है उसे फार्मर खुद इस्तेमाल करते हैं और ये मानसून पे डिपेंड होता है और साथ में सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पे भी। इस तरह की फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को। इस तरह के एग्रीकल्चर में फार्मर स्मॉल पैच ऑफ फॉरेस्ट को क्लियर करके और उसे जला देते हैं और फिर उस पर एग्रीकल्चर करते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम दूसरे टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। इस तरह की फार्मिंग ऐसे जगह पे की जाती है जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। इस तरह की फार्मिंग में हम बायोकेमिकल इनपुट्स का इस्तेमाल करते हैं और प्रॉपर इरिगेशन करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। अब हम तीसरे टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कमर्शियल फार्मिंग कहा जाता है। इस टाइप के फार्मिंग का मेन फीचर यह है कि इसमें मॉडर्न इनपुट्स जैसे हाई यील्डिंग वेराइटी HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। प्लांटेशन भी एक कमर्शियल फार्मिंग है जिसमें एक तरह के क्रॉप को लार्ज स्केल पे ग्रो किया जाता है। इस तरह के फार्मिंग में भी मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है और साथ में मिग्रेंट लेबर की मदद से इस तरह की फार्मिंग की जाती है। अब तक हमने जो भी पढ़ा वो टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे इंडिया के 3 मेन क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में। तो पहला है राबी क्रॉप। तो लिखेंगे दीज क्रॉप आर सोन बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड बिटवीन अप्रैल टू जून। इसका मतलब यह है कि इस तरह की क्रॉप को अक्टूबर से दिसंबर के बीच सोन किया जाता है और अप्रैल से जून के बीच हार्वेस्ट किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है वीट, बार्ले, पीज। दूसरा क्रॉपिंग सीजन है खरीफ क्रॉप्स। तो लिखेंगे दीज क्रॉप आर सोन बिटवीन जून टू जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर। इसका मतलब यह है कि इस तरह के क्रॉप को जून से जुलाई के बीच सोन किया जाता है और सितंबर से अक्टूबर के बीच हार्वेस्ट किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है पैडी, मेज, मिलेट। तीसरा टाइप ऑफ क्रॉपिंग सीजन है जैद क्रॉप्स। इस तरह के क्रॉप को राबी और खरीफ के बीच में उगाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है वाटरमिलन, मस्क मिलन, कुकुम्बर। हमारा अगला टॉपिक है मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। इस टॉपिक में हम ग्रेन्स एंड लेग्यूमिनस क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम राइस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी इंडिया वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री है। राइस ज़्यादातर इंडियंस की स्टेपल फूड है। राइस को ग्रो करने के लिए ज़्यादा रेनफॉल और टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़। अब हम वीट के बारे में पढ़ेंगे। वीट मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में। वीट राबी क्रॉप है। वीट को ग्रो करने के लिए 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत होती है। वीट का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। अब हम मिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मिलेट्स को कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है। जवार, बाजरा और रागी इंडिया में उगाया जाने वाला इम्पोर्टेंट मिलेट है। मिलेट्स के पास हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है। अब हम मेज के बारे में पढ़ेंगे। तो मेज को फूड और फोडर दोनों के यूज में लिया जाता है। मेज एक खरीफ क्रॉप है। इसको ग्रो करने के लिए टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक की ज़रूरत होती है और यह एलुवियल सॉइल में अच्छे से ग्रो होता है। मेज का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है यूपी, मध्य प्रदेश,
आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। अब हम पल्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिया पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और साथ में कंज्यूमर भी है। वेजिटेरियन के खाने में प्रोटीन का मेन सोर्स पल्सेस ही है। मेजर पल्सेस जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं वो हैं उड़द, अरहर, मूंग, मसूर, पीज और ग्राम। पल्सेस का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। हमारा अगला टॉपिक है फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले ऑयल सीड्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में ऑयल सीड्स टोटल क्रॉप एरिया का 12% कवर करता है। मेजर ऑयल सीड्स जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं वो हैं ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, सोयाबीन, लिनसीड और कॉटन सीड्स। इंडिया ऑयल सीड्स का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। गुजरात ऑयल सीड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अब हम टी के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का। टी एक बेवरेज क्रॉप है और इसे ग्रो करने के लिए वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत होती है। टी का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला और उत्तराखंड। अब हम कॉफ़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिया में जो कॉफ़ी होती है वो अरेबिका वेराइटी की होती है जो पहले यमन से लाई गई थी। कॉफ़ी का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। इसके बाद हम शुगर केन के बारे में पढ़ेंगे। शुगर केन को ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो किया जाता है। ब्राज़ील शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब हम हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। हॉर्टिकल्चर उसे कहते हैं जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों का कल्टीवेशन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर का इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब हमारा अगला टॉपिक है नॉन फूड क्रॉप्स। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले रबर के बारे में पढ़ेंगे। रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। रबर कई इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। रबर का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। अब हम फाइबर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉटन, जूट और सिल्क इंडिया में ग्रो किया जाने वाला मेजर फाइबर क्रॉप्स है। अब हम कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। कॉटन का इस्तेमाल रॉ मटेरियल की तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। कॉटन को ब्लैक सॉइल पे ग्रो किया जाता है। इंडिया कॉटन का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कॉटन का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। अब हम जूट के बारे में पढ़ेंगे। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल पे ग्रो किया जाता है। जूट का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार। हमारा लास्ट टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म टू हेल्प फार्मर्स। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म लाए गए जिससे फार्मर की मदद की जा सके। ग्रामीण बैंक इस्टेब्लिश किया गया जो लो रेट पर फार्मर्स को लोन दे सके। किसान क्रेडिट कार्ड, KCC और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS जैसे स्कीम्स को गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया जिससे फार्मर्स को बेनिफिट हो सके। और साथ में गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP भी लाया जिसके कारण फार्मर्स को फसल के सही रेट मिल पाए। और साथ में एक काउंसिल भी इस्टेब्लिश की गई जिसे ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहा जाता है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम इस तरह की एनिमेटेड वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं।